हाँ जी स्टूडेंट्स, हम आज करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 17 विनिंग फ्रीडम। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फ्रीडम के बारे में कि हमारे इंडिया में फ्रीडम किस तरीके से आई और हमारे फ्रीडम फाइटर्स किस तरीके से लड़े हमारे इंडिया को इन सभी से आज़ाद करने के लिए, एक फ्री इंडिया बनाने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। India's struggle for freedom from foreign rule was an important event of the 20th century. This freedom did not come easy, nor was it achieved by armed rebellion. India's struggle for independence was unique in many ways. इंडिया ने बहुत से स्ट्रगल किए अपने आप को बिल्कुल ही मतलब छुड़ाने के लिए, किससे, जो फॉरेन रूल थे, यानी कि जो विदेशी जो रूल एंड रेगुलेशंस थे उनसे आज़ाद करवाने के लिए हमारी 20th सेंचुरी के अंदर। और ये फ्रीडम जो लाना इंडिया के अंदर, ये फ्रीडम को लाना बहुत इजी नहीं था। बहुत से स्ट्रगल, बहुत मेहनत करनी पड़ी और बहुत ही मतलब यूनिक जो वेज थे हमें अपनाने पड़े हमारे इंडिया को आज़ाद करवाने के लिए। फर्स्ट इट सक्सेसफुली टेस्टेड बाय द पावर ऑफ नॉन वायलेंस और अहिंसा एज फॉर फ्रॉम प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इंजस्टिस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो सबसे पहले जो हमारा सक्सेस हमें जिसमें मिली, नॉन वायलेंस जो था, अहिंसा, जो कि गांधी जी के द्वारा चलाई गई थी, इसके अगेंस्ट हम लड़े कि हमने बिल्कुल ही हमारे जो सोसाइटी के अंदर है, हमारी इंडिया के अंदर है, नॉन वायलेंस ही रखना है, अहिंसा का रास्ता नहीं जो रखना है कि हर ब्रिटिश रूल को हमने इस तरीके से नहीं उसको रखना कि जिसके कारण हमारे सोसाइटी के अंदर किसी भी तरीके की जो है वायलेंस हो, यानी कि लड़ाई झगड़े हों या फिर कुछ और। Second, it proved the futility of the bloodshed, peaceful disobedience to unjust demands and practices for the government could force the British to step back. और कुछ ऐसे भी, और हमारे जो मतलब इस तरीके से हमने डिमांड जो की पीसफुली और प्रैक्टिसेस की हमारे गवर्नमेंट को फोर्स करने के लिए, ताकि ब्रिटिश जो है अपने स्टेप्स अब पीछे ले सके, जो भी वो हमारे ऊपर किसी भी तरीके का जुल्म करते थे या फिर कुछ ऐसे लॉज जो बनाते थे उनको वो ना बनाए। Third, it held the peaceful or non-cooperation was a right of the people. It was seen as the weapon of the protest against the wrongful policies of the government. तो थर्ड जो स्टेप था यही था कि नॉन कॉपरेशन वॉज राइट ऑफ द पीपल। जैसे कि नॉन कॉपरेशन के अंदर आता क्या था कि जैसे कि कुछ ऐसे वेपन्स बनाना या फिर कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाना जो कि लोगों के लिए, कॉमन पीपल्स के लिए गलत थी, उन सब चीज़ों के बारे में गवर्नमेंट को आगाह करना। Many in India as well, the Britain made fun of the leader who followed the path and non-violence. They wonder how could India win independence from the biggest colonial power in the world without weapons and the violence. तो ये ब्रिटिश जो रूल थे हमारे इंडिया के अंदर, ये सभी जो थे वायलेंस को क्रिएट कर रहे थे और हमारे इंडिया ने इन ब्रिटिश रूल्स को तोड़ा और इनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किए, हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंस बनाया विदाउट किसी भी वेपन्स को यूज़ किए और वायलेंस किए, यानी कि लड़ाई झगड़े किए। महात्मा गांधी, the father of the nation and the pioneer of non-violence, once said, "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." तो हमारे जो फादर ऑफ नेशन रहे हैं, हमारे राष्ट्र के जो पिता यानी कि महात्मा गांधी जी, उनका यही तो कहना था कि नॉन वायलेंस हो, अहिंसा का रास्ता अपनाएं हम, ताकि किसी तरीके से कोई ज़्यादा लड़ाई झगड़े ना हो, हर एक मामले को वो शांतिपूर्वक सुलझा सकें। तो उन्होंने एक बात कही कि फर्स्ट दे इग्नोर यू, सबसे पहले वो आपको इग्नोर करेंगे, फिर आपके साथ में वो रिडिकुलस बेहुदा सी हरकतें, एंड फिर आपसे वो करेंगे यानी कि लड़ाई झगड़े, और लास्ट में क्या होगा, फिर आप क्या करोगे, जीत जाओगे बिल्कुल। यानी कि यू हैव टू बी नॉन वायलेंसली, आपको किसी भी तरीके से कोई नॉन वायलेंस नहीं क्रिएट करना, बल्कि पीसफुली आप उनसे ये जीत सकते हो। However, a few incidents of the violence did occur. None
Nonetheless, the Indian struggle for the independence would always be remembered as a peaceful resistance to colonial rule of the British government. तो फ्यू इंसिडेंट्स ऐसे हुए जो कि वॉयलेंट जिन्होंने अकर किया, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए लोगों के बीच में। इस तरीके से इंडियन ने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किए हैं एक पीसफुल रेजिस्टेंस को क्रिएट करने में, और इन जो कॉलोनियल रूल थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के उनको ब्रेक करने के लिए। नाउ लेट्स स्टडी द कोर्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल आफ्टर द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो हम अभी आगे की स्टोरी पढ़ेंगे। अब रिवोल्ट जो हुआ था, विद्रोह जो हुआ था 1857 का, इसके बाद में The Indian National Congress. The Indian National Congress was an organization formed in 1885 by a retired British bureaucrat named A.O. Hume. He formed the Indian National Congress with an aim to give the educated Indian a platform to engage in a dialogue with the British government. The British, on their part, wanted to pacify the Indian people and avoid any revolt in future. तो जो ये इंडिया के अंदर ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन जो बनाई गई थी 1885 के अंदर, ये बनाई गई थी। एक रिटायर्ड ब्रिटिश थे ब्यूरोक्रेट जिनका नेम था A.O. ह्यूमे। उन्होंने ये बनाई थी ताकि इसके अंदर जो एजुकेटेड इंडियंस हैं, जो पढ़े लिखे समझदार, जिनके पास में नॉलेज है, उन पीपल को एक स्टेज देने के लिए, एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, ताकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर अपने हिस्सा बन सके। और इससे क्या हो कि इंडियन पीपल और जो मतलब कि ये ब्रिटिश हैं आपस के अंदर किसी भी तरीके का रिवॉल्ट आगे जो इन फ्यूचर ना हो। The first session of Indian National Congress took place in the Bombay. It was attended by the 72 delegates. In the beginning, the members of the Congress and the moderates, they believe in the requesting the government for reforms, but the British never paid much attention to their demands. तो फर्स्ट सेशन के अंदर क्या हुआ कि नेशनल कांग्रेस के अंदर ये सबसे पहले टुक प्लेस हुई बॉम्बे के अंदर, जिसको अब हमें मुंबई बोलते हैं। इसके अंदर सिर्फ 72 जो डेलीगेट्स थे उन्होंने इस मतलब की ऑर्गेनाइजेशन को अटेंड किया शुरुआती तौर के अंदर, और वो उनका ये था कि वो गवर्नमेंट को रिफॉर्म कर सकते हैं, और उनको रिक्वेस्ट किया गया था कि जो अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट उस टाइम पे थी उसको रिफॉर्म कर सके, दोबारा से बना सके। बट जो ब्रिटिश थे उन्होंने इस चीज़ के ऊपर कुछ ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया, और उनकी डिमांड्स के ऊपर ज़्यादा उनको सुना नहीं, अटेंशन पे नहीं किया उनके ऊपर। लेटर ऑन ए ग्रुप of radicals emerged in the Congress who believed in fighting for their demands. This group was led by the Lala Lajpat Rai, Bal Gangadhar Tilak, and the Vipin Chandra Pal, popularly known as Lal, Bal, and Pal. They strongly believed in the protests and strikes and the boycotts as tool for protest against the British government. फिर जब इन जो कांग्रेस पार्टी के जो फ्रीडम फाइटर्स थे जो लड़ रहे थे, उन्होंने तय किया कि वो अपने हक के लिए, अपनी डिमांड्स के लिए फ़ाइट करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ताकि उनको उनकी जो डिमांड्स है वो पूरी की जा सकें और अपने हक के लिए वो लड़ सकें।